आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि टॉपिक आपको पता नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। पर जब हम किसी ग्राफ पे, मैं अभी आपको पूरा प्लॉट करके बताऊंगी और आप वो पूरा अपनी किताब में वैसे का वैसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी इसकी तो पीडीएफ भी नीचे दे दूंगी मैं। बाकी आगे बात करते हैं कि इसमें बताना क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि पहले तो सबसे पहली चीज आती है कि किसमें सारे के सारे आपके फंक्शंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पॉजिटिव रहते हैं, किसमें नेगेटिव रहते हैं, किसमें पॉजिटिव रहते हैं और किसमें सभी पॉजिटिव और वो रहते हैं, किसमें सारे फंक्शंस पॉजिटिव रहते हैं। तो वो भी पता लगेगा इस वीडियो में। और दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपका एंगल चेंज हो रहा होता है तो वो कौन सा पर्टिकुलर एंगल होता है जिससे आपका जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चेंज हो जाता है, और किससे किस में चेंज होता है वो भी पता लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम में मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ कि क्या क्या है। पहले तो है आपका सबसे पहले यहाँ पे π/2 होता है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे आता है 2π देन π/2 देन पाई, उसके बाद यहाँ पे 3π/2। आई होप इज इट विजिबल टू यू ऑल, आई होप नाउ इज इट विजिबल। हैंड राइटिंग पे मत जाना बिल्कुल भी, या स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो वो भी नहीं। यहाँ पे बस आपको जो ज्ञान लेना है वो लीजिए, ठीक है। क्या है अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किससे किस में चेंज होता है आपके फंक्शंस। सबसे पहले आपका जो साइन फंक्शन होता है, सबसे पहले आपका जो साइन फंक्शन होता है, साइन थीटा जैसे है, वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। आपका टेन थीटा जो है वो आप सबको पता है किस में चेंज होएगा, कॉट थीटा में, ठीक है। साइन थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा से कॉट थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा से आपका कोसेक थीटा, ठीक है। ये चेंजेस आएंगे जब आप कोई भी एंगल जब भी बदलेगा, और कब नहीं बदलता है ये भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतना आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना मेरे को यहाँ पे लिखने के लिए इरेज करना पड़ सकता है। तो पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव रहते हैं इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसाइन, कोसेक, साइन और कोसेक वो दोनों पॉजिटिव रहते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ना। ये चीजें अलग है बेटा, ये चीज मिक्स मत करना। ये जब हम मान लो एंगल चेंज हो रहा है, साइन थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा में बदल गया, ऐसे। वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डोंट टेक इट कि अभी मैंने कराया नहीं और मैंने पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता है, आपने 9th क्लास 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। साइन जो है, साइन का 1/cos थीटा होता है, कोसेक थीटा सॉरी, इसीलिए साइन कोसेक। साइन और कोसेक जो है इसमें, ये मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे मैं क्या बोल रही थी, साइन और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और नीचे वाले में किसकी रहती है, टेन एंड कॉट की। टेन एंड कॉट की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, आपको ऐसे पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10-20 डिग्री कितना होएगा, तो अगर वैसे मैंने 10 बोला क्योंकि 10 कॉट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। चेंज साइन आपकी अभी आगे आएगा, चेंज क्या होएगा, फंक्शन 10 का चेंज होएगा कि नहीं कॉट में, वो सब, ठीक है। इसमें ये पॉजिटिव रहता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, मेरे को बोल रहे सेकंड क्वाड्रेंट में 10 थीटा है, 10-30 डिग्री है, चलो मान लो, तो आपका वो नेगेटिव साइन आएगा। 10 जो भी आएगा, 10-30 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 आपका नेगेटिव 1/√3 आएगा। गॉट इट, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। समझ आया आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, ओके।
अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जिसके लिए आप वीडियो में आए हैं, कि सबसे पहले ना आपकी एक तो होती है एंगल माइनस थीटा और दूसरा प्लस थीटा, ठीक है। इसके साथ ही हम पहले लिखते हैं, मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे याद करें। सबसे पहले इसमें जो इस क्वाड्रेंट में ये देख रहे हो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, जो इस क्वाड्रेंट में है वो चीज यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाती है। और दूसरी क्या होएगी, दूसरी ये है, जो ये दोनों मिलकर के ये दो एक क्वाड्रेंट जो बना रहे हैं, ये दो एंगल, ये वाई एक्सिस वाला माइनस हो जाएगा। मतलब मैं कैसे बता रही हूँ कि ये इसकी एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट इसका है मान लो, ठीक है, ये क्वाड्रेंट इसका है, ठीक है। दूसरा क्या है 2 पाई, ये दोनों ही तो मिलके बना रहे हैं, तो दूसरा एंगल आपका 2 पाई होएगा, 2 पाई प्लस थीटा एंड 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, ये अब इसकी क्वाड्रेंट नहीं है, यहां माइनस आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्लस आएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। दूसरा बताओ, दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे पाई था, सॉरी पाई था, तो पाई माइनस थीटा होएगा नेक्स्ट, ठीक है, पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट में क्या है, ये आपको याद करना है ताकि आप पेपर में जब आप साइन वो कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वेंशंस कर रहे हो कि इससे कन्वर्ट करना है, तो आपको ये याद रहे कि 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में कोई आपको एंगल दिया हुआ है तो वो किस तरह से चेंज होएगा, ठीक है। इसमें फोर्थ में क्या आएगा, एक तो है पाई, अब माइनस हो गया, दूसरा प्लस होएगा, पाई प्लस थीटा। दूसरा क्या है 3 पाई बाय 2 में ला रहा है, तो 3 पाई बाय 2 बना रहा है दूसरा, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। नेक्स्ट, अब यहां माइनस आ गया तो ये ऑफ कोर्स डैम श्योर प्लस होएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। और यहां आपको पता लगता है कि आपने यहां पहले से प्लस किया होता तो ये ऑटोमेटिकली 2 पाई माइनस आना है, ठीक है, 2 पाई माइनस थीटा। अब नेक्स्ट थिंग क्या करनी है आपको, ये तो हो गया आपका इतना कि कौन सा क्वाड्रेंट कहां लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट थिंग क्या करनी है आपको, अब आपको पता लगाना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ध्यान से सुनना, ये वीडियो का मेन पॉइंट है, पाई बाय 2 यानी वाई एक्सिस। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ कि आप मान लो यहीं पे इस जमीन पे चल रहे हो, ठीक है, चल रहे हो, आपको किसी ने धक्का मारा, तो क्या आप इतने बैडली हर्ट हो जाएंगे कि आपका हुलिया बिगड़ जाए? नहीं, आपको इंजरीज आ सकती हैं वगैरह वगैरह, पर आपका हुलिया, चेहरा नहीं बिगड़ना, पूरा अच्छे से नहीं बिगड़ जाओगे आप। तो जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो चेंज नहीं होते। अब मान लो यही मेरी एक्स एक्सिस है ये दोनों के लिए, तो क्या मेरा पाई माइनस थीटा चेंज होएगा, साइन पाई माइनस थीटा? नो, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। 2 पाई प्लस थीटा चेंज होएगा? नो, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। ये है वाई एक्सिस पे, मैं यहां से किसी इंसान को नीचे फेंकूंगी तो उसका हुलिया चेंज होएगा, डैम श्योर होएगा। तो पाई बाय 2 पर यानी कि वाई एक्सिस से किसी को नीचे फेंकोगे तो यानी कि पाई बाय 2 से अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा करके कोई एंगल दिया है, मान लो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट होता है, साइन थीटा टू कॉस थीटा, तो ये वाला एंगल आपका कॉस थीटा में बदल जाएगा। यही मैं बोलूं साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या वो चेंज होएगा? नहीं, 2 पाई तो वाई एक्सिस पे, यहां से किसी को धक्का मारोगे तो चेंज नहीं होएगा। 2 पाई प्लस थीटा रिमेन सेम, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, वो थीटा है ना एंगल, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ऐसे चेंज होते हैं। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ये मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ, अब मैं थोड़ी सी स्पेस लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। वो आई होप आपको ये विजिबल होएगा। चलिए लिखते हैं इधर। सबसे पहले मैंने बोला पाई बाय 2 प्लस थीटा, सबसे पहले आपका साइन आता है, तो मैं साइन से स्टार्टिंग करती हूँ। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। साइन क्या है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 यानी कि आप वाई एक्सिस से किसी को धड़ाम से फेंक रहे हो, हुलिया बिगड़ेगा, ठीक है। लिख दिया आपने कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। देन आपका आता है पाई माइनस थीटा। चलो पाई बाय 2 प्लस थीटा तो आपको आ गया कि कैसे करेंगे। कॉस लिखोगे, अगर कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा किया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया होगा मैं आपको पूरा लिख के बता दूंगी। बाकी आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाई माइनस थीटा। देखते हैं पाई माइनस थीटा से क्या होना है।
पाई माइनस थीटा, मैं सेक पाई माइनस थीटा लेती हूँ। चलो सेक पाई माइनस थीटा, मैंने लिया सेक पाई माइनस थीटा। पाई तो जमीन पे ही है, वाई एक्स एक्सिस पे ही है, तो क्या सेक चेंज होएगा? नहीं। तो मैं क्या लिखूंगी? सेक। अब आप ये बताओ मुझे, यहां माइनस एक्सिस है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, माइनस ऐसे, सेक माइनस थीटा। अब अगर आपको ये भी जानना है तो मैं अभी आपको बता दूंगी, पर अभी के लिए याद रखना सेक क्या है, सेक माइनस थीटा होता है, तो माइनस क्या हो जाता है, हम उसे ऐसे लिख देते हैं, सेक थीटा लिख देते हैं। आपको पता है ना, जैसे अगर साइन माइनस, मैंने साइन माइनस थीटा या एक्स मान लो, चलो साइन माइनस एक्स है, तो क्या हो जाता है, साइन एक्स हो जाता है। ये आपको पता होगा, है ना? नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, ये आपको समझ आया? ये मैंने क्या किया, ये मैं सीधा आंसर लिख देती हूँ क्योंकि मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया, सेक पाई माइनस थीटा, जमीन पे आ रहा था इसीलिए सेक थीटा कर दिया। चलो थोड़ा और कहीं और वैरायटी लेते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा कर दिया तो क्या होएगा? चलो 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा ले, क्योंकि माइनस वाले में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपको स्ट्रैटेजी पता लग गई होगी क्या करना है, पर माइनस में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगे। क्यों होगे? साइन कन्वेंशंस के कारण। आप इसे क्या लिख दोगे? 10 थीटा। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? ये तो आप बाहर ले आए, सॉरी सबसे पहले तो मेरे को वो चेंज करना होगा ना। 10 पाई बाय 2 धड़ाम से गिरा, 10 का क्या उल्टा होता है? क्या उल्टा होता है? 10 का कॉट। कॉट उल्टा हुआ, मैंने क्या किया? कॉट थीटा लिख दिया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये माइनस में आ रहा है, 10 सॉरी कॉट माइनस थीटा आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है? क्योंकि इसकी साइन कन्वेंशन कैसी होती है, माइनस, इसका माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉट थीटा। वेरी एसेंशियल। कॉट थीटा लिख दोगे ना तो आपको मैम शायद कन्वेंशन के आपके आधे नंबर काट लें। आधे नंबर ना आपको पास कराने के लिए बहुत होते हैं। ये पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया। चलो और करते हैं, 2 पाई प्लस थीटा ले लेती हूं। अब इस बार ले लेते हैं कॉस, कॉस 2 पाई प्लस थीटा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा लिया मैंने, क्या हो जाएगा? 2 पाई कहां आ रहा है? एक्स एक्सिस पे। विल इट चेंज? नो, इट वोंट चेंज। तो कॉस थीटा रह जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन भी प्लस है। अब ये आपको पता होगा कॉस माइनस थीटा होता है तो वो कॉस थीटा ही रहता। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, मतलब माइनस का साइन रिमूव ही हो जाता है, नहीं लगता उसके कहीं भी। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 माइनस पे आते हैं। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या ले हम? चलो कॉसैक ले लेते हैं। आप एक दिखेगा तो नहीं आपको, पर स्टिल कॉसैक लिया है हमने। कॉसैक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सबसे पहले इसके साथ दो चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले 3 पाई बाय 2 यानी एक्स वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे आती है चीजें क्या होता है? वाई एक्सिस पे चीजें आती है तो क्या होता है? हुलिया बिगड़ जाता है। कॉसैक का क्या होता है? कॉसैक किस में चेंज होता है? सेक में। तो सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि सेक थीटा, अब जब आप सेक थीटा को कन्वर्ट करते हो ना, वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, वो ऐसे ही रहता है। बात यहां बिगड़ती कि अगर आप भूल जाते कि इसे वाई एक्सिस पे करना है, आपकी दोनों चीजें गलत होती। कैसे गलत होती? 3 पाई बाय 2 अब मान लो आपने नहीं किया, चलो आपने मान लिया कोसेक थीटा ही होता है। अब थीटा थोड़ी ना लिखते हैं, उसमें कोसेक माइनस थीटा आता है, तो गलती पे गलती हो जाएगी। तो टीचर वोंट एवर गिव यू कि चलो भाई इसने एटलीस्ट कोसेक के आगे माइनस तो लगाया, थोड़ा इतना सा तो लॉजिक है, पर आप में उतना लॉजिक नहीं होएगा तो आप करोगे कैसे? अब मैं लास्ट चीज बता देती हूँ, चलो ये भी देख लो एक बार। 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा देख लो, इसमें कंफ्यूजन आएगी। 2 पाई माइनस थीटा साइन का ही ले लेते हैं, चलो साइन 2 पाई माइनस थीटा। पाई 2 पाई किस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे, इट वोंट चेंज, तो ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा, और साइन में क्या होता है? वो चेंज हो जाता है, तो साइन थीटा। गॉट माई पॉइंट? आई होप आपको ये क्लियर होएगा। लास्ट चीज आपको मैं एक चीज बता देती हूं, कन्वेंशंस। जब आपकी कोई चीज साइन
साइन एक्स में बताऊं कि थीटा में आपको जो कन्वीनियंट लगे, मुझे तो एक्स कन्वीनियंट लगता है, पर फॉर योर सेक आई विल टीच यू एट दिस वे। तो साइन माइनस थीटा होता है तो वो किस में टर्न हो जाता है, माइनस साइन थीटा। अगर आपका कॉस माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा में रह जाता है। अगर आपका टेन माइनस एक्स है तो वो माइनस टेन एक्स में बदल जाता है। इसकी एक बहुत ही ज्यादा छोटी ट्रिक बताऊं मैं अगर आपको, तो आपके कॉस एक्स यानी कि ये, और इसका उल्टा सेक एक्स यानी कि जिसमें ये देख रहे हो यहाँ पे कॉस और सेक, तो इस कॉस एंड सेक जो है वो माइनस का जो है ना वो माइनस रिमूव हो जाता है, बाकी सब माइनस माइनस रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, औरों को भी शेयर करें ये छोटी ट्रिक गिरने वाली, और अगर उन्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें भी बोलना। फॉर नाउ बाय।